गौरी, मैं तेरी माँ हूँ बेटी। माँ होकर अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती। एक बात जान लो गौरी, सब कुछ पहले ही निर्धारित रहता है। ये जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इसके पीछे भी कोई कारण है, और उस कारण की जड़ बहुत बहुत गहराई में है, जिसकी परिणति और ज्यादा भयंकर है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ गौरी। जिस कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ है, उस कार्य को तू संपन्न करे बेटी। डॉक्टर घोषाल, चलिए, तारा रिस्पॉन्ड कर रही है। उसका प्रेशर, पल्स सब नॉर्मल हो चुका है। शी इज बेटर नाउ। ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। कोई आदमी नहीं है जो मुझे थोड़ा खाना लाकर दे दे। उफ, देख लूंगा, सबको देख लूंगा, किसी एक को भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। नौकर चाकर भी उन लोगों की टोली में शामिल हुए हैं। गुरुदेव, ओमकारनाथ बाबा, आप यहाँ कैसे हैं? अरे पापी, मैं क्या सोचा था, तू मुझे मारने की कोशिश करेगा और मैं मर जाऊंगा। भगवान ने मेरी रक्षा की है। मैं तेरा गुरु हूं। एक सच्चा शिष्य समझ के मैंने तुझे अपनाया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि माँ की साधना करने के लिए नहीं, अमर होना चाहता था तू। कुछ सस्ता और निम्न अलौकिक क्रिया को सीखकर तू अपना प्रचार कराना चाहता था। पैसे कमाने का जरिया था तेरी ये हठ योग की साधना। इसीलिए मैंने तुझे अपने शिष्य होने से मुक्त किया था। माँ की तंत्र साधना करना ही मेरा उद्देश्य था। किसी को अपने कामना वासना को चरितार्थ करने के लिए तंत्र क्रिया सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए मैं तुझे सच्चाई के पथ पर लाने के लिए तेरा तिरस्कार किया था। और तूने क्या किया? मुझे हत्या करने की कोशिश की। गुरु हत्या! क्या चाहिए तुझे? हठ योग गुरुदेव। पानी के ऊपर से, आग के ऊपर से चलना, शून्य से मिठाई लाकर भक्तगण को बांटना, विभूति लाना, ये सब सीखना चाहता हूँ गुरुदेव। और चाहता हूँ अमर होना। आप सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव। आप अगर चाहें तो आपके शिष्य को ये सब दान में मिल सकता है। धिक्कार है, 100 धिक्कार है तुझे। माँ की साधना करने तू नहीं आया है। तुझे पहचानने में मुझसे गलती हुई है। तुम आए हो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मेरी नजरों से दूर हो जा। तू इतना मूर्ख है कि तुझे ये नहीं पता कि किसी सच्चे साधक का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह तू मुझे मारना चाहता था। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुझे मैंने क्या श्राप दिया था तुझे याद है? मूर्ख, मूर्ख रोषमय, तेरी पापों की
विनाश करेगी। एक लड़की जो जो जन्म लेगी फुलबेरिया गांव में। तू बचेगा नहीं। तेरी मौत निश्चित है। निश्चित है, तेरी मौत निश्चित है। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव। 25 साल बाद तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मैं कई रूप में आया हूं तुझे सतर्क करने के लिए। पापी, तू मूर्ख है, इसलिए तू पहचान नहीं पाया मुझे। आज उस कार्तिक अमावस्या का दिन है। असुर विनाशिनी कालिका माता आज जागृत होंगी। आज ही तेरे जैसे पापी का विनाश होगा। नहीं गुरुदेव, नहीं। असुर विनाशिनी कालिका माता आज जागृत होंगी। आज ही तेरे जैसे पापी का विनाश होगा। गौरी, गौरी, गौरी दरवाजा तो खोलो। गौरी को जवाब ही गौरी, नहीं दे रही। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो ना बेटा, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। तुम ऐसा कभी नहीं करती हो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? सब लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? तारा, तारा, तारा बेटा आ गई बेटा। तारा, अच्छा, गौरी कहाँ है? देखो ना, तारा की हालत खराब है। ये सुनते ही हमें मंदिर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद करके मंदिर में बैठी है। कह रही थी कि उसे माँ से कुछ बात करनी है। मतलब क्या है ये? उसकी और तबीयत खराब हो जाएगी। गौरी, हमें कैसे भी करके दरवाजा खोलना ही होगा। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, आप लोग क्या कहते हैं, दरवाजा तोड़ दे क्या? गौरी, माँ, तारा, बेटी। ये क्या डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? देवी माँ है। तो माँ है तो क्या हुआ गौरी? माँ तो सभी जगह पे है ना। माँ तो बेडरूम में भी रहती हैं और उन्होंने तो बेशर्म। अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो, ये देखो, ये पसंद है तुम्हें? बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। इधर आओ। ईशान, ओ ईशान,
देखो ना, तुम्हारे छोटे दादाजी ने नया नाटक शुरू कर दिया। असुर विनाशनी कालिका आज जागृत होंगी। आज ही तेरे जैसे पापी का विनाश होगा। बाबा ओंकारनाथ की बातें झूठ नहीं हो सकती। मुझे लगता है मेरा आखिरी पल आ चुका है। पापा, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों बंद करके बैठे हैं? दरवाजा खोलिए ना। इसमें तुम्हें क्या समस्या है? चली जाओ यहाँ से। दादाजी मेरी बात तो सुनिए, कुछ बात करनी है, दरवाजा तो खोलिए आप। कोई बात नहीं करनी है मुझे तुम लोगों के साथ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। हाँ? दरवाजा कैसे खुल गया? दरवाजा तो अंदर से बंद था। क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने दादाजी? क्या छोटे दादाजी ने ऐसा किया है? तुम यहीं रुको, मैं बुलाता हूं। ईशान, गौरी, गौरी इधर आओ। ये क्या डॉक्टर अंकल, आप यहाँ पर आए हैं? ऐसे पूजा के दिन आ जाएंगे हमने सोचा ही नहीं था। देखो गौरी, मैं पूजा वाले घर पे आया जरूर हूँ, लेकिन पूजा में शामिल होने के लिए नहीं। आज मैं तुम लोगों से किसी को मिलाने के लिए लाया हूँ। वैसे बहुत देर पहले ही उनको तुमसे मिलवाना जरूरी था। आप किससे मिलवाएंगे डॉक्टर साहब? मेरे गुजरे हुए भाई की पत्नी मेनका घोष के साथ। इधर आओ गौरी। मेनका, इधर आओ। मौसीमा। मौसी नहीं गौरी, माँ। यही तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। मेरी नानी आई है। नानी, माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ है। ये कौन सा नाटक चल रहा है? ये कौन है? ये क्या रस्म है घोषाल? आपने पहचाना नहीं? मैं मेनका घोष हूँ, हिमाद्री घोष की पत्नी। आप मतलब? मैं ही वो अभागी हूँ जिसका एक ही रात के अंदर आपने सब कुछ छीन लिया था। उस फुलबेरिया गांव में काली पूजा के दिन उत्सव की रात होती है, और उसी अमावस्या की रात को आपने मेरी जिंदगी में अमावस्या का घोर अंधेरा कर दिया। आपको याद है रस्म घोषाल? आप यहाँ चाकू, ये चाकू क्यों? आज इसकी मौत मेरे हाथों से होगी। नहीं, कभी नहीं।
चुप जाओ, दो मैं आपको ये करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सुनिए, कहाँ है आप? नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। अरे यहाँ आइए। छोड़ो मुझे। छोड़ कह रहा हूँ, छोड़ इसे, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। मेनका, 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 तुम भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ। उस दिन मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाई और किसी तरह मेन रोड पर पहुंची। उसके बाद एक बस में अपनी बेटी को लेकर बैठ गई। बहुत प्यास लग रही थी मुझे। पास बैठी महिला के हाथ में अपनी बेटी को सौंपकर पानी पीने उतरी थी। अचानक देखा कि बस छूट गई थी। मैं जी जान लगाकर बस के पीछे भागी थी और ठीक उसी समय मैंने देखा मेरा रास्ता रोककर एक महापुरुष खड़े थे, योगी ओंकारनाथ। रुको! बेकार में उसके पीछे मत भाग बेटी, यहीं तेरा साथ उससे खत्म होता है। आगे उसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती में उसका आगमन हुआ है। वो कार्य वो अकेले ही करेगी। लेकिन बाबा, वो मेरी बेटी है। माया, सब माया है। जन्म के बंधन अभी के लिए अलग हो गया है बेटी, लेकिन सोचो मत, सही समय पर तुम दोनों का फिर से मिलन होगा। कब बाबा? कहाँ? जो कार्य वो करने के लिए आई है, वो कार्य संपन्न होने के समय फिर से उसके साथ मुलाकात होगी। अपने दिमाग को शांत करके इंतजार करो, इंतजार करो अच्छे दिनों का। इतना करने के बाद भी आप खुद को बचा नहीं पाए रसमय घोषाल। मेरी वही बेटी आज की गौरी है। देखा आपने, भगवान ने फिर से हम दोनों को कैसे एक कर दिया। कोई मुझे नहीं मार पाएगा, ये देख रही हो? मेरे आसपास आने की कोशिश करने से मैं उसको खत्म कर दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। आपकी बहुत सारी गलतियां मैं माफ करती आई हूँ छोटे दादाजी। खबरदार गौरी, बिल्कुल आगे आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा गौरी। कभी पैसे कमाने के लिए आपने मुझे देवी बनाया था और कभी मारने के लिए गुंडे भेजकर मुझे मारना चाहा था, लेकिन हर बार मैंने आपको बुजुर्ग समझकर माफ कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर जरा सा भी सुधार नहीं आया, जरा सा पछतावा नहीं हुआ आपको। मेरी बच्ची को आपने मेरी गोद से छीनना चाहा, मेरी जन्म देने वाली माँ को मुझसे अलग रखा और मुझे मारने की धमकी भी दी। इतने पापों की माफी नहीं मिलेगी छोटे दादाजी। ये मेरे पिता की खून करने की सजा। और ये है मेरी माँ को विधवा करने की सजा। और ये मेरी माँ की गोद से उनकी बच्ची छीनने की सजा। रक्त बीज का करो कमाल के, ये मुझे मारने की कोशिश करने की सजा। रक्षा करो कृपा करो सुहासिनी। मार गौरी, मार गौरी, मार। इस इंसान ने बहुत पाप किए हैं, उन पापों की सजा दे इसको। इस शैतान के खून से इसके पापों का नाश होगा। मारो।
इधर आओ। चलो तुम लोग अंदर चलो। आज आप बच नहीं पाएंगे छोटे दादाजी। आज हर पाप का हिसाब देना होगा देवी माँ के सामने। व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकत्रिकरे कमलेन्दीकरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्धुरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै